नमस्कार। प्राणायाम के बारे में हम सब जानते हैं, करते भी हैं, लेकिन क्या हम अपनी श्वास के प्रति जागरूक रहते हैं? क्या हम जानते हैं कि हम सही ढंग से श्वास ले रहे हैं? जी नहीं। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि श्वास कैसे लेना चाहिए। ज्यादातर लोग शैलो ब्रीदिंग करते, धीमी धीमी श्वास लेते हैं, श्वास गहरे नहीं लेते, श्वास के प्रति जागरूक नहीं होते। वो सिर्फ अपना चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, श्वास लिया चेस्ट तक आया, लेकिन ये श्वास आपके चेस्ट में ही नहीं, नीचे डायफ्राम में और उसके बाद आपके पेट तक वो गहरी लंबी श्वास पहुंचनी चाहिए। जब आप श्वास भरते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपका जो एब्डोमेन है वो बाहर की तरफ आएगा, और जब आप श्वास को छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो आपका एब्डोमेन अंदर की तरफ जाएगा। जैसे कि किसी बलून में जब हम एयर भरते हैं तो वो बलून जो है वो एक्सपैंड करता है, और जब उसमें से गैस बाहर निकल जाती है या एयर बाहर निकल जाती है तो वो फ्लैट हो जाता है। उसी तरीके से हमारे स्टमक में जब हम ब्रेथ करते हैं तो हमारा जो एब्डोमेन बाहर आता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा एब्डोमेन अंदर की तरफ चला जाता है। तो श्वास लेते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपनी नाभि पर पुस्तक को रख करके थोड़ी देर शांत लेट जाएं और ये देखें कि श्वास ले रहे हैं तो वो आपकी जो बुक रखी हुई है नाभि पे ऊपर की तरफ आ रही है, और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो वो बुक जो आपके नाभि पे रखी है वो नीचे की तरफ जा रही है। इस तरह से जब अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास अच्छे तरह से बन जाएगा, और दिन में जब भी आपको याद आए आप श्वास के प्रति जागरूक हो जाएं और गहरे लंबे श्वास लें। जब भी हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, पूरी तरह से ब्रेथ करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छे तरह से बढ़ता है, जिसकी वजह से फेफड़ों को प्रॉपर जब ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत अच्छे से बॉडी में फ्लो होता है, और उससे हमारा स्ट्रेस लेवल तो डाउन होता ही है, और हमारी जो प्राण मार्ग की जो शुद्धि है वो प्रॉपर तरीके से होती है, क्योंकि हमारा जो प्राण मार्ग जब शुद्ध होगा तभी हम प्राणायाम करने के योग्य होंगे। तो पहले हमें प्रॉपर ब्रीदिंग सीखनी है। आशा है कि आप मेरी कही गई इन बातों को फॉलो करेंगे। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।